हेलो बच्चों, आज आप लोग के सामने मैथ्स क्लास में मैथ का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 के कुछ बचे हुए सवाल को देखेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसको ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्नावली 8.1 पर, जो बचा हुआ सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, 7वां क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे आज। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा जो कि 7/8 दिया हुआ है, और पहला आपसे पूछ रहा है, पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसका वैल्यू निकालना है। और दूसरा जो सवाल हमको जिसका वैल्यू निकालना है वो है cot स्क्वायर थीटा, यानी इसका वैल्यू हमको निकालना है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, आप लोगों को बहुत सारे रिलेशंस को मैंने बताया है जो अनुपात में है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारा रिलेशंस मैंने पिछले क्लास में बताया था। अभी सारे उसी रिलेशंस पर ये सारे सवाल बनेंगे। ये जो सवाल है वो बनेगा। तो चलिए चलता हूँ, एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज और ये रहा एंगल थीटा। ये कॉट थीटा की बात कर रहा है, तो हमको एक एंगल लेना पड़ेगा जो कि थीटा होगा, और इसका नामांकन कर देते हैं ABC, और एंगल B 90 डिग्री यानी समकोण है। अब देखिए, आपको बताया जा चुका है कि 90 के सामने की जो भुजा है या साइड है वो होती है कर्ण, जिसको हम इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, और इसको H से डिनोट करते हैं। और जो थीटा के सामने की जो भुजा है वो होती है लंब, यानी इसके सामने की भुजा ये, तो इसके लिए ये लंब यानी P ये हो गया। और जिससे ये एंगल आधारित है, या जिस पर ये एंगल आधारित है, वो हो गया इसका आधार यानी बेस। इसको B से डिनोट करेंगे, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। तो चलिए, अब एक त्रिभुज बना लिया मैंने, समकोण त्रिभुज। इसमें हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर यानी कर्ण, आधार, लंब मैंने बना दिया। अब ये सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कॉट थीटा यहाँ दिया हुआ है। कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा किसका किसका रिलेशन बताता है? तो आधार बटे लंब के बारे में बताता है। यानी ये आधार हमारा 7 हो जाएगा और लंब 8 हो जाएगा। आधार आपका 7, यहाँ आप 7 लिख लीजिए और लंब 8 लिख लीजिए। इसको ये एक अनुपातिक राशि है, तो इसको हम पहले के मान करके भी बना सकते हैं। 8 आधार इज इक्वल टू 7 के और लंब इज इक्वल टू 8 के। लेकिन आप लोग ऐसे भी बनाएंगे तो आंसर तक आप पहुंच जाएंगे, गलतियां नहीं होंगी। और आधार है आपका AB
और लंब है आपका BC। तो AB इज इक्वल टू 7 और BC इज इक्वल टू 8। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कॉट जो है किस किस के बारे में बात करता है। तो कॉट थीटा आधार बटे लंब के बारे में बात करता है। तो आधार हमारा 7 हो गया, लंब हमारा 8 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। कॉट थीटा निकल गया, हमको साइन थीटा निकालना है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन जो कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा, तो पहले हमको क्या करना है, साइन थीटा पता करना है। साइन थीटा पता करने के लिए साइन थीटा, अब आप ध्यान देंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H, यानी लंब बटा कर्ण। अब हमको कर्ण तो मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको लंब मालूम है और आधार मालूम है, कर्ण तो मालूम नहीं है। तो हमको सबसे पहले कर्ण निकालना होगा, और कर्ण बराबर H² बराबर होता है P² प्लस B², और H² बराबर यहाँ पर P का वैल्यू अगर हम रख दें तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो इस तरह से 64 प्लस 49, तो आप जोड़ेंगे 9 4 13, 6 4 10, 1 11, यानी H बराबर आपको कितना आ गया, √113। ये आप यहाँ निकाल लिए हैं। अब देखिए साइन थीटा बराबर P/H, P कितना है 8, H कितना है √113। इसी तरह से आप एक बार कॉस थीटा भी निकाल लेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा B/H। अब आपका B देखिए यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो मैंने 7 लिख लिया, और H जो आपने निकाला है √113, तो 113 लिख देंगे। यहाँ से देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा की हमको यहाँ ज़रूरत पड़ती, इसलिए मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लिया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो पहला सवाल की ओर चलते हैं, जो यहाँ पर है 1 प्लस, अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये यहाँ दिया हुआ है। अब आप इस पर क्या करेंगे कि इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको A मानिए, इसको B मानिए, तो A प्लस B, A माइनस B, और आपको पता है कि A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर होता है A² माइनस B², ये फॉर्मूला होता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, टोटल वैल्यू पुट कर देंगे आपको आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं A प्लस B और A माइनस B मान लेता हूँ। तो ऊपर में देखिए 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, A प्लस B, A माइनस B, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 का स्क्वायर, और दूसरा B है साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक उसी तरह से नीचे भी है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो आप देखेंगे कि A प्लस B और A माइनस B बराबर, आपने यहाँ देखा है कि A² माइनस B² होता है। तो ठीक इसी तरह से आप यहाँ भी A² माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ तक तो आप कर ही लेंगे। अब इसके आगे देखिए कि 1 का 1 और साइन थीटा का वैल्यू आपने निकाला है 8/√113, तो 8/√113 का होल स्क्वायर बटा, अब इसमें 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर आपको 1 आ जाता है, और कॉस थीटा आपने निकाला है 7/√113, 113 मैंने लिख दिया। अब इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ इसको, इस स्क्वायर को हटा दीजिए, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64
8 का स्क्वायर 64 यानी 64, और इसका रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा 113, यानी यहाँ से रूट हट जाएगा। इसी तरह से 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 यानी 49, और जो बटे में है रूट अंडर 113, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 113 बचेगा। अब इसके आगे हम फिर यहाँ देखते हैं कि एलसीएम ले लेंगे तो 113 आएगा, और यहाँ 113 माइनस, यानी कि ये भिन्न का घटाव हो जाएगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो 64 फिर पूरे का बटा कर दीजिए, और यहाँ पर भी फिर एलसीएम 113, और यहाँ 113 माइनस 49, इसको करेंगे तो 113 माइनस 64 हो जाएगा 49 बाई 113 बटा ये बटा, अब 113 माइनस 113 माइनस 49, 64 बटा 113, इसको आप देखेंगे 49 बटा 113। अब ये डिवीज़न में है, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो 113 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। 113 से 113 काट दीजिए, यानी आंसर आपका 49 बाय 64 आ जाएगा। ये आपका एक आंसर आ गया। ठीक इसी तरीके से आप दूसरा आंसर निकालेंगे। दूसरा आंसर जब निकालने जाएंगे तो पूछता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यानी कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, और जबकि आपको दिया हुआ था कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो दूसरा देखते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 हमारा गिवन है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका मतलब हो गया कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो कॉट थीटा है, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो 7/8 के तरफ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, हमने स्क्वायर किया, लेकिन दोनों तरफ किया, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, और हम जो चाहते हैं वो भी निकल जाएगा। तो अब इसके आगे यहाँ से लिखता हूँ कि कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा जो है हमारा कितना आ गया, 49/64। तो इस तरह से आप इन सवाल को बड़े आसानी से बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। तो सबसे पहले अगर लंब और आधार दिया है तो आप कर्ण निकालिए। कर्ण जब निकल जाता है तो फिर आपको साइन थीटा कॉस थीटा अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लीजिए, और जो कुछ भी मांग रहा है, जिस किसी का भी वैल्यू हमको मांग रहा है, वो हम आसानी से दे देंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, तो इसको नोट किया जाए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखते हैं। 3 cot A इज इक्वल टू 4, यानी कि ये 3 cot A हमको 4 दिया हुआ है और कहता है जांच कीजिए, जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। यानी ये कहता है कि इतना बराबर इतना होगा या नहीं, इसकी जांच कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग भी देखेंगे होगा कि नहीं। बोल राधा बोल संगम, होगा कि नहीं, देखते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर cot A बराबर 4/3 कर लेंगे,
यानी इसको इधर ले आएंगे 3/4, यानी कॉट जो है वो आधार बटे लंब का रिलेशन बताता है। ठीक है, तो ए की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम ए दे देते हैं, ये बी दे देते हैं और ये सी दे देते हैं, ए बी सी हो गया। अब ये आधार 4 यानी ये हमारा आधार हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है और इसको आप पी कहेंगे, और ये आधार है तो इसको बी कहेंगे। आधार दिया हुआ है 4 और आपका लंब दिया हुआ है 3, और यहाँ ये आपका 90 के सामने की जो भुजा है ये कर्ण है और इसको आप h कहेंगे, और h बराबर होता है √p² प्लस b², क्योंकि h मालूम नहीं है और आपको निकालना है। h जब नहीं मालूम है तो निकालना ही पड़ेगा, और h बराबर होता है √p² प्लस b²। ये पाइथागोरस प्रमेय है, तो पाइथागोरस त्रिक से आप इसको निकाल लेंगे। तो h बराबर √p² प्लस b²। p कितना है जी? p है 3 ये स्क्वायर, प्लस b कितना है तो 4, 4 का स्क्वायर, √9 प्लस 16 = 25 बराबर 5, यानी आपका जो कर्ण आ गया वो आ गया 5। अब देखिए सारा चीज़ आपको पता हो गया है। अब आप यहाँ पर tan के बारे में बात करता है तो एक बार आप tan निकाल लेंगे। tan A बराबर लंब बटा आधार, क्या जी पता है ना कि लंब बटा आधार होता है। ऐसा नहीं कि भूल जाओ, ये याद रहेगा ना तभी कोई सवाल बनेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। इस भीड़ भरी दुनिया में अगर तुम इसको भूल जाओगे तो ये तुमको भूल जाएगा, इसलिए इसको याद रखो। लंब बटा आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। ठीक है, तो tan निकल गया। अब cos और sin भी निकाल ही लेते हैं। तो cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और आधार आपको दिया हुआ है 4 और कर्ण कितना है 5, और sin A ही निकाल ही लीजिए तो लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण, लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 5, तो 3/5, यानी tan, cos और sin ये तीनों मैंने निकाल लिया। हमको इसकी ज़रूरत पड़ती सवाल में, इसलिए मैंने पहले ही निकाल लिया। आप लोग भी क्या करेंगे, पहले ही निकालें। तो चलिए अब जो क्वेश्चन पूछा है उस पर पहला है, ये जो हमारा है ये वाला पार्ट, इसको हम LHS कहते हैं क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड, और ये वाला पार्ट जो है वो है RHS यानी राइट हैंड साइड। तो पहला हम LHS को लेके चलेंगे, तो LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब देखिए ये सवाल कुछ नहीं है, बस हमने वैल्यू निकाला है। फटाफट आप लोग इसका tan A का वैल्यू रखिए और निकालिए इसको, कुछ नहीं है, बस दम नहीं है इस सवाल में। tan A बराबर 3/4 है, मैंने 3/4 रखा है, स्क्वायर किया, बस 1 प्लस tan स्क्वायर 1 है और tan A का वैल्यू 3/4 है, बस प्लस माइनस किया, आंसर आ गया। देखिए तो 1 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए दोनों इधर आ जाइए। अब यहाँ एलसीएम लीजिए 16, 16 माइनस 9 बटा, अब इसको देखिए एलसीएम हो गया 16, 16 प्लस 9 कितना आ गया, 16 माइनस 9 है तो 7/16 बटे 16 प्लस 9 25 बटे 16। अब आप यहाँ देखिए 7/16 और ये डिवीज़न में है यानी भाग में है, गुना में ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर यानी 16/25, 16 से 16 कट गया, 7/25 आ गया। अब एक तो मैंने निकाल लिया, दूसरा देखिए ये है, इसको भी तुरंत निकालता हूँ। RHS आप लोग भी बनाते चलिए साथ में, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। देखिए cos A और sin A का वैल्यू मैंने पहले ही निकाल दिया था, यहाँ पे आप लोग भी निकाल के रख लेंगे और आसानी से
बन जाएगा। तो देखिए cos a का वैल्यू कितना है 4/5 माइनस इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए ये होल स्क्वायर है यानी स्क्वायर है तो आपने इसका स्क्वायर किया, माइनस साइन स्क्वायर ए यानी साइन का वैल्यू 3/5 और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 4/5 माइनस 4/5 कैसे लिखेंगे जी, तुम लोग भी ध्यान नहीं देते हो। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब एलसीएम 25। अब देखिए ये 16 माइनस 9 हो जाएगा यानी 7/25। यहाँ पर ये भी आपका 7/25 है, यहाँ पर ये भी आपका 7/25 है। तो एक बार हम नीचे में लिख देंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर 7/25। क्योंकि दोनों का वैल्यू आपका 7/25 है, 7/25 इसीलिए इतना बराबर इतना है, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड यानी जांच करना है मतलब प्रूफ्ड हो गया। तो इस तरह से आपका ये सवाल बन जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो सवाल आपका बनता चला जाएगा। तो आप लोग ध्यान से मेहनत कीजिए और सवाल को बनाइए। कहता है कि ABC एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें tan A बराबर 1/√3। लीजिए कहता है समकोण त्रिभुज बना लिया ABC और कोण B के बारे में कहता है समकोण है यानी 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगी यानी H। अब ये 90 इस एंगल की बात कर रहा है तो ये लंब हो जाएगा यानी P और ये आधार हो जाएगा यानी B। और दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3 इतना दिया हुआ है और tan A बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो देखिए लंब यहाँ से क्या हो गया एक ना, तो लंब के जगह पर आप एक लिख देंगे। आधार कितना है √3 ना, तो √3 आप लिख देंगे यहाँ से। अब आपको क्या निकालना है, तो क्वेश्चन में कहता है कि साइन A cos C। अब पहला जो सवाल है वो कहता है साइन A इंटू कॉस C, फिर कहता है प्लस कॉस A साइन C प्लस कॉस A साइन C, यानी बीच में डॉट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है दोनों के बीच में। अब एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि एक बार एंगल C है और एक बार एंगल A है, यानी एक बार एंगल C है और एक बार एंगल A है। तो जब A है तो इसके लिए लंब ये और आधार ये है नीचे वाला। तो देखिए जब एंगल A हो, जब कोण A हो तो यहाँ से आप साइन A निकाल लेंगे। साइन A बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण। और लंब आपको कितना दिया हुआ है एक, कर्ण आपको पता ही नहीं है तो चलिए अब कर्ण निकालते हैं। यानी H बराबर √p² प्लस b²। ये क्या है पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे ये निकला है, इसी को तो पाइथागोरस ने दिया था। तो H बराबर √p² प्लस b²। तो H बराबर √p क्या है एक का स्क्वायर, b क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर। देख लीजिए अब आप एक का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो एक का स्क्वायर भी एक ही हो जाएगा। तो यहाँ से 3 1 4 और 4 का √2, यानी ये जो आपका कर्ण है ये 2 निकल गया।
अब आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि ये कर्ण जो है वो हमने निकाला है 2, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, और लंब 1 है कर्ण 2 है, तो साइन ए निकल गया। अब यहाँ से ये देखिए कॉस भी निकालना है, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा, ये याद है कि आप लोग बस ऐसे ही देख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, और आधार आपको दिया हुआ है कितना? √3, और कर्ण आपने निकाला है 2, तो यहाँ से ये रिलेशन भी आपका निकल गया। तो देखिए जब एंगल ए हो तो इसके लिए लंब और आधार हमको पता था, लेकिन जैसे ही ये एंगल चेंज होगा, यानी एंगल सी होगा, अब इसके लिए ये आधार बदल जाएगा लंब में, और ये लंब जो है ये हो जाएगा आधार, यानी बी, और ये हो जाएगा पी। ये वैल्यू ऐसे ही रहेगा, लेकिन लंब और आधार बदल जाएगा। तो जब एंगल सी हो तब आप क्या निकालेंगे? कॉस सी, तो कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण। क्या जी, आधार बटा कर्ण समझ में आ रहा है? चलो, तो आधार कितना है इसके लिए? देखिए जब ये एंगल सी है तो आधार आपका 1 है, कर्ण कितना है? 2, और कॉस सी हो गया, फिर साइन सी लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है आपके लिए? √3, और कर्ण कितना है? 2। तो देखिए ये दोनों वैल्यू आपका निकल गया। अब यहाँ से ये जो वैल्यू निकला है इसका जो मान है यहाँ पे हम रख देंगे। ये मान आप यहाँ जो निकाले हैं जब एंगल ए हो तब और जब एंगल सी हो तब, तो दोनों का मान जो हम यहाँ निकाले हैं वो यहाँ रख देंगे। तो साइन ए बराबर 1/2 इंटू कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 और साइन सी √3/2। देखिए यहाँ से इसको अगर देखिएगा तो 1/4, 2 दूनी 4, 1/4 प्लस √3 हो जाएगा 3, और 2 × 2 4, यानी 4/4, यानी ये जो कट जाएगा 1 बराबर 1, यानी ये जो आपका आ गया 1 आ गया, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन भी कहता है कॉस ए कॉस सी। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी। आपको घबराने की ज़रूरत है, मैंने सारा वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया है। तो देखिए कॉस ए तो इसकी बात कर रहा है, आप इसको ले लीजिए √3/2 इंटू कॉस सी 1/2 है तो 1/2 ले लीजिए, माइनस साइन ए। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए जी, साइन ए कितना है? 1/2, तो 1/2 इंटू साइन सी कितना है? साइन सी √3/2। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे है, इसको अब सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो √3 × 1 √3, 2 × 2 4, माइनस √3 × 1 √3 और 2 × 2 4, यानी इसका जब आप देखिए एक तो एलसीएम लेंगे 4, √3 माइनस √3/4 यानी 0/4, यानी 0, या इतना में से इतना घटाएंगे तो भी 0 ही आता, तो आप इसको 0 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि मैथ्स का सवाल अगर एक बार समझ में आ जाए तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस वीडियो को देखेंगे, जो भी मैंने बताया है उसको ध्यान से एक बार फिर से बनाएंगे, और बनाने के बाद आप खुद से एक बार, जब आप एक बार बना लेंगे तो आप
पीछे वाले जो वीडियो आपने देखे हैं उसका मदद लेंगे, अगर कोई फार्मूला भूल रहे हैं तो उसके लिए, और इसको एक बार खुद से बना के देखेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि हौसला होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, बस ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। आपके अंदर अगर जुनून है, आपने अभी तक अगर शुरू नहीं किया है मेहनत करना, तो जब आप शुरू करेंगे तभी से आप में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए, ज़िंदगी तो कहीं से शुरू कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूं। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद।